अध्यक्ष जी, आपका समय आ गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे डॉक्टर भुवन बंसल जी आ गए हैं। धन्यवाद। आपके सामने मैं अपनी जीवन में पहली बार माइक पे ऐसे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। जो भी गलतियाँ करूँ तो उसके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। मेरी जन्म स्थली से राम राम, कर्म स्थली से राधे राधे और बेटी लोगों सपोर्ट इंडिया की तरफ से नमस्कार। जैसा कि वर्ल्ड विटिलिगो डे 2026 के बारे में पारुल जी ने आपको सब कुछ बताया ही है काफ़ी कुछ। अब मैं आपसे अपने अनुभव की बात करूँगा और अनुभव की दो अनुभव की बातें करूँगा, जिसमें मैं मार्च 2025 के पहले का अनुभव और मार्च 2025 के बाद का अनुभव, कहने का मतलब 46 साल का अनुभव और 15 महीने का अनुभव। इन 46 साल के अनुभव में मैं ये कहना चाहूँगा, पहले मैं अपने आप को बहुत ही नॉर्मल या कह सकते हैं अपने आप को छिपाने वाला व्यक्ति समझता था। हर जगह लोगों से कटना, बात ना करना या कहीं पे शादी विवाह समारोह कहीं हो तो दूर रहना। इवन फोटो से बचता था कि फोटो नहीं खिंचानी। ये चीज़ें मार्च के पहले था, लेकिन मार्च के बाद से 25 के बाद से ये चीज़ें मेरी बदली। मैंने अपने आप को बदला, क्योंकि विटिलिगो सपोर्ट इंडिया जब से मैंने शुरुआत की उसकी, और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी नींव कहाँ से पड़ी, वो पड़ी 6 मार्च 2025। वो दिन ऐसा दिन था मेरी लाइफ का, मेरे ही परिवार में शादी थी और मुझसे ही कहा गया कि आपको विटिलिगो है और आपको मंडप के बीच में नहीं आना है। वो दिन ही पड़ा विटिलिगो सपोर्ट इंडिया की नींव, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद हम वहाँ से लौट के आए। उसी दिन हम नेक्स्ट डे सुबह अपनी गाड़ी बुक करके सीधे मथुरा वापस आ गए। आने के बाद मेरी धर्मपत्नी मुझसे बोली कि ये कुरीतियाँ हैं वहाँ पर। कुरीतियाँ शब्द सुनते ही मेरे को सिर्फ राजा राम मोहन राय जी की सती प्रथा वाली कुरीतियाँ याद आई, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष करने के बाद कुरीतियाँ सती प्रथा की खत्म की। मैं वो नहीं खत्म कर सकता, मुझे मालूम है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा भी, एक अंश भी लोगों को कुछ जागरूक कर पाऊँ। और मैं ये काम जो भी कर रहा हूँ अपनी पीढ़ी के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने से आगे और उससे आगे पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूँ, जो कि आगे की 2 पीढ़ी तक उनके लिए काम कर रहा हूँ कि वो शायद इसमें कुछ बदलाव लाएं, वो शायद इन चीज़ों को समझें कि विटिलिगो क्या है। कोई छुआछूत नहीं है, ईश्वरीय प्रकोप नहीं है जिसे लोग बना रखा है। आयुर्वेद में सफेद दाग को शित्र कहा जाता है। कुछ जो सर्च मैं करता रहा पिछले 15 महीनों में, बहुत सी चीज़ें मुझे मिली। उसमें इन्होंने बताया कि 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेज होती हैं, दारुण, चारुण, किलास। दारुण अवस्था होती है एक प्रारंभिक अवस्था, जिसमें विटिलिगो सफेद होने की संभावना होती है कि सफेद दाग सही हो सकता है। चारुण उसके बाद उससे कठिन हो जाती है, उसमें अगर वो उसको काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा भी किलास अवस्था सबसे जटिल होती है, वहाँ बहुत कम रह जाता है, जितना मैंने भी जाना। लेकिन इस हमारे लिए डॉक्टर साहब हैं, अच्छे से आपको वो बताएंगे कि विटिलिगो क्या है और इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में। अब हम कहानियों की बात करते हैं
जैसे कि पिछले 15 महीनों में मुझे बहुत सारी कहानियाँ मिली। शुरुआती में मुझे एक व्हाट्सएप मिला केन्या से एक माँ की कहानी। व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई। मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके उसी कहानियाँ समझी। उसी कहानियाँ ये थी कि उसको बेटी को शादी के बाद बेटी को हुआ, उसका रिजल्ट ये रहा कि उसका पति बगल की ड्राइविंग सीट के पास अपनी पत्नी को बिठाता नहीं। उसका एक बेटा भी है, उस बेटे को भी कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसका सारा काम वो माँ ही करती है। इवन उसके इलाज के लिए पैसे बहुत लगते हैं, उसका पति उसके इलाज के पैसे भी नहीं देता, तो वो माँ ही अपना कैसे भी काम करके कैसे भी पैसे करके करके बच्चे को भी पालती है और अपनी पीड़ा तो झेल ही रही है। वो ये थी केन्या की कहानी। अब मैं दूसरी कहानी बताऊंगा। एक पिता की चुप्पी। इस पिता की चुप्पी की कहानी ये थी, ये मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके पिताजी को है, अब पिताजी नहीं रहे, बड़े बेटे की सगाई का समारोह चल रहा था, पिताजी बाद में आए और वहाँ पर कानाफूसी स्टार्ट हो गई कि पिताजी को सफ़ेद आ गए, क्या है, ये है वो है। उन्होंने सुन लिया और उठे वहाँ से चल दिए। मतलब अपने बेटे की खुद की शादी सगाई समारोह से वो वहाँ से उठे चले गए। ये भी ऐसे एक कहानी मैं और बताऊँगा आपको। एक प्रोफेसर है, वो भी आगरा के हैं और मैथ्स के प्रोफेसर हैं। हमारे डॉक्टर सलीम जी मैथ्स के प्रोफेसर हैं और उनकी कहानी मुझे किसी कलीग ने बताया था कि वो प्रोफेसर किसी भी इवेंट में, किसी भी समारोह में, इवेंट घर मोहल्ले में कोई शादी प्रोग्राम है तो भी नहीं जाते, जबकि वो गणित के प्रोफेसर है, गणित सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद का गणित खराब कर लिया अपना इसकी वजह से। अब मैंने उसके लिए उनको वीडियो बनाया था। उनको डायरेक्ट नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन उनके पास भेजा मैंने कि आप ऐसा ना करें। तो ऐसे ही और कुछ कहानियाँ मैं बताता हूँ। मुझे एक कहानी मिली थी, सीमा पर बहादुर समाज में क्यों खामोश। हमारे कलीग हैं, उनके बहनों ही लगते हैं, उन्होंने मुझे बताई थी उनके बारे में कि उनको भी टेलो हुआ है और वो सीमा पर लड़ाई करने जाते हैं, लेकिन जब अपने घर आते हैं तो घर आने के बाद वो घर से नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते, वो अपने आप को छिपाते हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया, उन तक वीडियो पहुंचाया। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मुझे जो कहानियाँ मिले उस कहानियों को मैं थोड़ा सा बनाऊं और समझाने की कोशिश करूं, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियां बनाई हैं वो सारी रियल है, कोई फेक स्टोरी नहीं बनाई है। आप यूट्यूब चैनल में कोई भी कहानियां पढ़ेंगे, देखेंगे मेरी, तो आपको सब मिलेंगे रियल। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम, कुछ क्या मैक्सिमम लोग अपने बारे में नहीं बताना चाहते कि कौन है, क्या है। अभी हमारे पड़ोसी हैं, उनको भी मैंने कल इनवाइट किया, तो बोले मेरी बुआ जी को भी है, तो मैंने कहा कोशिश कीजिए लाने के लिए। बोले हाँ लेकिन वो आएंगे नहीं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, मैं इसीलिए जो मैं हमारी पीढ़ी, ये हम पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी के लिए मैं काम कर ही नहीं रहा, मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में मैं कुछ कर सकूँ, डाल सकूँ, उन्हें समझ में आए कि हाँ ये कुछ छुआछूत नहीं है, ईश्वरीय प्रकोप नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो थैंक यू।